सुबह की हल्की धूप में आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। छोटे छोटे हाथों में खाने की प्लेट, पौष्टिक नाश्ता और चेहरे पर मुस्कान। ये सिर्फ खाना नहीं, एक उम्मीद है। उस उम्मीद की जो कुपोषण के अंधेरे से बाहर निकलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश लंबे समय से कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझता रहा। कमजोर शरीर, बीमार बच्चे और चिंता में डूबी माताएं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपोषित उत्तर प्रदेश की सोच को हकीकत में बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू करने के निर्देश दिए। ये फैसला लाखों बच्चों और माताओं के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बच्चों का पोषण सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कहा कि 3 से 6 साल तक के सभी पंजीकृत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह पौष्टिक स्वलाहार मिलना चाहिए, दूध, फल, पोषाहार, ताकि बच्चा दिन की शुरुआत भूख से नहीं, ताकत से करे। महाराजगंज के एक गांव की मां का बच्चा कमजोर रहता था, बार बार बीमार पड़ जाता था। अब रोज सुबह आंगनबाड़ी में नाश्ता मिलने से बच्चा खेलने लगा, हंसने लगा है। मां की आंखों में संतोष है। यही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का असली असर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए हैं कि टेक होम राशन की इकाइयों को सभी जनपदों तक विस्तार दिया जाए। निर्माण, पैकेजिंग और वितरण में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्थानीय फसलों जैसे आंवला, श्रीअन्न और गुड़ को आहार में शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत गाय देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि दूध की उपलब्धता से बच्चों और परिवारों का पोषण स्तर बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प साफ है, कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश। ये संकल्प आज बच्चों की थाली में, माताओं की मुस्कान में और आंगनबाड़ी केंद्रों की रौनक में दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि उन सपनों की शुरुआत है जहां हर बच्चा स्वस्थ होगा और हर मां निश्चिंत। यही एक मजबूत और समर्थ उत्तर प्रदेश की असली पहचान है। अब दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि पिछली सरकारों में कुपोषण को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाए गए, लेकिन यूपी के लिए कुपोषण एक बड़ा मुद्दा था। इसलिए बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया कि कुपोषण के खिलाफ आधे अधूरी कोशिशें नहीं, बल्कि मजबूत रणनीति की जरूरत है। उन्होंने समय समय पर विभाग के कामकाज की समीक्षा की और योजनाओं को मजबूती से जमीन पर उतारने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर तीव्र कुपोषण यानी सैम की समस्या से निपटने के लिए संभव अभियान के तहत जो प्रयास किए गए, उनसे जबरदस्त सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बच्चों को लगातार पोषण सहायता देने की जरूरत बनी हुई है। इस योजना के तहत 3 से 6 साल तक के सभी रजिस्टर्ड बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह पौष्टिक ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, दूध, फल, पोषाहार, ताकि बच्चा दिन की शुरुआत एनर्जी और ताकत के साथ करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे जनप्रतिनिधि वहां जा रहे हैं और हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में और बाल वाटिका में जो भी बच्चे पढ़ेंगे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हर बच्चे को, उसको हम मुख्यमंत्री पोषण मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। पोषण मिशन का मतलब वह स्वस्थ रहेगा,
तो उत्तर प्रदेश की नींव सशक्त होगी और सशक्त होगी। वहां से हमें उसकी शुरुआत करनी है। दूसरा, तमाम ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ही हम लोगों ने तमाम अन्य कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद में निपुण भारत के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी गति पकड़ी है। और याद रखना, आज जब नीति आयोग के माध्यम से और देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली तमाम संस्थाओं के द्वारा जब सर्वे आते हैं तो देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति किसी राज्य ने की है तो उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। हमने इस योजना की हकीकत जानने के लिए महाराजगंज की ओर रुख किया। महाराजगंज जिले के एक गांव में पहुंचते ही हमने देखा कि सुबह का वक्त है। आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है। बच्चे लाइन में बैठे हैं। इनके हाथों में पुष्टाहार और पोषण आहार की थाली है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली मीरा कुशवाहा बताती है कि सरकार का निर्देश साफ है, कोई बच्चा भूखा ना रहे। वजन, लंबाई और पोषण की नियमित निगरानी की जा रही है। ये लोगों के पास जाती हैं और उन्हें बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि जो बच्चे कुपोषित हैं उन्हें वो पुष्टाहार देते हैं और कई ऐसे केसेस भी हैं जहां उन्होंने कुपोषित बच्चों को अस्पताल में भी ले जाकर इलाज करवाया है। कैसे आप जो है बच्चों को पुष्टाहार वगैरह बांटते हैं, क्या क्या करती हैं आप लोग? सर, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है। मैं सिसवा मामा की हूँ और आंगनबाड़ी पद पर तैनात हूँ। और हम लोग के विभाग से पुष्टाहार बच्चों को मिलता है, हम लोग देते हैं और गांव में जाके बच्चों को जागरूक करते हैं। यहाँ पे भेजिए, हम लोग पढ़ाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको खाने पीने के बारे में बताते हैं। हम लोग साग सब्जियाँ हरी और पुष्टाहार के बारे में ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। जो लोग कुपोषित हैं बच्चे हैं उन लोगों को भी हम लोग पुष्टाहार देते हैं। स्वस्थ भी किए हैं, ले जाके कई बार महाराज वहाँ अस्पताल में जांच भी करवाए हैं आज कुपोषित बच्चों को। और सफाई के बारे में हम लोग बताते हैं। अब हमारी टीम लखीमपुर खीरी के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाती है जहां बच्चे खाना खाते हुए दिखाई दिए। कुछ देर बाद उन्हें पोषण आहार दिया जाता है। यहाँ भी हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता देवी मिली, जिन्होंने हमें बताया कि पोषण अभियान के तहत वो बच्चों के हेल्थ रेगुलर मॉनिटर करती है और जिन बच्चों के अंदर कुपोषण के लक्षण दिखते हैं उन्हें मेडिकल जांच सेंटर लेकर जाते हैं। उसमें बच्चों का वजन वगैरह करते हैं और जो बच्चों का कम वजन होता है तो उनको NRC में भेजना पड़ता है अस्पताल। जो भर्ती वाला होता है तो भर्ती करवाते हैं, नहीं भर्ती वाला तो दिखा के ले आते हैं। क्या माँ बाप आते हैं बच्चों को छोड़ने, नहीं या लेने जाना पड़ता है? नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। फिलहाल ज़्यादातर मात्रा में तो हम ही लेने जाते हैं, हम ही छोड़ने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पोषण योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत चिन्हित गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। आकांक्षात्मक जनपदों और आकांक्षात्मक विकास खंडों को भी प्राथमिकता के आधार पर इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस भावना के साथ विस्तृत कार्य योजना जल्द तैयार की जाए ताकि योजना का लाभ सभी व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री पोषण योजना उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव बन रही है। महाराजगंज और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में दिखती बच्चों की मुस्कान, खेलते हुए नन्हे कदम और आत्मविश्वास से भरी माताएं इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन जमीन पर उतर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।